Hello everyone. In the previous chapter we learned about the asexual reproduction. In this chapter we learn about the sexual reproduction. What is sexual reproduction? Sexual reproduction, it means कि when reproduction take place as a result of fusion between two gametes, one from each parent is called sexual reproduction. कि sexual reproduction में क्या हो रहा है कि two gametes are formed. टू गैमेट्स क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन फ्रॉम ईच पेरेंट. दोनों कहां से आ रहे हैं? अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं. तो दैट मीन्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, two gametes are formed, they are called sexual reproduction. This process of fusion between two gametes is called fertilization. When two gametes are combined together, they form a fertilization. की what is fertilization? What is the definition of fertilization? When two gametes are fused together, they form a fertilization. The formation of gametes involve exchange of chromosomal genetic fragment between homologous chromosome causing genetic recombination which leads to variation. कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वेरिएशन, इट मींस कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के थ्रू क्या आ रही है? वेरिएशन अकर हो रहे हैं. तो वेरिएशन जब हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, की क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं. उसके थ्रू क्या हो रहा है? वेरिएशन अकर हो रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स इट अकर्स मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट. प्लांट्स के देयर आर मैनी फाइलम ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट. तो ये बेसिकली किसमें होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होगा. दे व्हेन सम प्लांट्स हैव फ्लावर, तो दे आर कन्वर्ट इनटू द फ्लावरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इनटू द फ्लावरिंग प्लांट. तो इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स. कि फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का. This is the structure of flower. Basically, flowers are two types: bisexual and unisexual. In the bisexual flowers, both male and female reproductive part is present into the bisexual flower. कि bisexual में bi means कि two, फीमेल भी पार्ट प्रेजेंट है और मेल भी पार्ट प्रेजेंट है. एंड वो कौन कौन से हैं? स्टेमिन एंड कार्पल. स्टेमिन और कार्पल जो है ये कौन से हैं? स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यूनिसेक्सुअल, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट. या तो मेल और या फिर फीमेल, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. इसके अंदर इट मींस कि यूनि मतलब सिंगल, सिंगल सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है. तो दिस इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. Okay, this is the flower diagram. In this flower diagram, this is the sepal, green plant part. In the flower, we observe that one is green color part. This green color part is called sepal, and one is colorful part. This colorful part is called petal. So when we talk about one sepal, so this is called sepal. When we talk about group of sepal, so this is called calyx. इसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स. When we talk about single flower, okay, single petal, तो single कलरफुल लीफ की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड पेटल. एंड जो ग्रुप ऑफ कलरफुल लीव्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला. जो ग्रुप ऑफ पेटल है उसे हम क्या कहेंगे? कोरोला. और जो सिंगल फ्लावर कलरफुल फ्लावर है पेटल, उसको हम क्या कहेंगे? पेटल. This is the male this is the female reproductive part. This is stigma, this is style, and this is ovary. The stigma, style and ovary are combined together, they form a pistil या फिर carpal part. कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जब कंबाइंड होंगे, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब ये कंबाइंड होंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होंगे? पिस्टिल में. ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? पिस्टिल. और दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट जब कंबाइंड होंगे दे फॉर्म अ स्टेमिन. ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? स्टेमिन का फॉर्मेशन करेंगे. दिस इज द फ्लावर स्ट्रक्चर. ये क्या हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर.
consists of four main role, mainly calyx, sepal, corolla, petals, and stamen part is also called endoecium. Stamen, which is the male reproductive part, it is also called endoecium, and female reproductive part is called gynoecium. Female को हम क्या कहेंगे? gynoecium, और male को हम क्या कहेंगे? endoecium. Now this is the reproductive part of flower. Basically in the flower reproductive part, stamen and carpels is present. Stamen में कौन कौन से आ जाएंगे? filament and anther. Anther basically 2Na, when meiosis occur into the anther, it convert into the pollen grain. ये किसमें convert हो जाएगा? pollen grain में. And carpel, this is the female part, style, ovary and stigma. ये किसमें convert है? style, ovary and stigma. Ovary is 2N and it convert into the egg cell. Ovary किसमें convert होगी? egg cell में. It means कि pollen grain represented to male reproductive part and egg is represented to female reproductive part. Now pollen grains of a flower transfer to stigma of the carpel of the same flower. This is the very important कि what is cross pollination and what is self pollination. When pollen grains of a flower transfer to stigma of the carpel of the same flower, pollen grains transfer to the carpel of same flower. Same flower के carpels पे transfer होंगे. This is called self pollination. When carpels of the another flower, this is called cross pollination. अगर वो दूसरे फ्लावर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो this is called cross pollination. This transfer of pollen is achieved by agent like wind, water and animals. किसके थ्रू हो रहा है ये? wind, water and animals के थ्रू. After pollination, the pollen grains reach to the egg cell in the form of pollen tube. किसके थ्रू पहुंचेगी ये? pollen tube के थ्रू पहुंचेगी. This is the structure of ovary. इसके अंदर क्या है? fertilization, fusion between pollen grains and female egg cell. Fertilization, it means when two gametes are fused together, they form this process is called a fertilization. So in this is the pollen grain is the male reproductive part, egg cell, this is the female egg. So this is the pollen grains. This part is called stigma. This part is called style and this part is called ovary. So they are the pollen grains. These are the pollen grains. These pollen grains make a pollen tube. This is the pollen tube. ये क्या है हमारी? pollen tube. When enter one pollen grain, जब pollen grain enter करते हैं, when pollen grain enters to the ovary, they first of all attach with stigma. After that they form a pollen tube. With the help of pollen tube they move towards the egg cell. वो कहाँ पे move करेंगे? towards the egg cell में. और in the egg cell this is the micropylar end. इस micropylar end की help से ये क्या करेंगे? egg cell में क्या करेंगे? enter करेंगे. After that it combine with the egg cell and they form a zygote. वो combined होंगे और किसका formation करेंगे? zygote का. Zygote divides several times to form a embryo with the ovule. The ovule develops through coat and convert into a seed. कि जो zygote है वो several times divide हो रहा है, किसमें convert हो रहा है? embryo में. Now this embryo is convert into a seed. कि ये this ovules develop through the coat and is convert into a seed. Convert किसमें हो रहा है? seed में. Ovary grow rapidly and drives to form fruit. This ovary grow करेगी rapidly and drives to form a fruit. ये किसका formation करेगी? एक fruit का formation करेगी. While the seed contains the future plant or embryo which develop into a seedling under suitable condition, this process is known as germination. कि while the seed contains the future plant and embryo which develops into a seedling under suitable condition, so this process is called germination. Reproduction in human being. Now this is our next topic, reproduction in human beings. What happen in human beings? Human use a sexual mode of reproduction
रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इंक्लूड्स creation of the germ cell and ova in the female and sperm in the male partner. This produce a sexual maturation is called puberty. कि what happen? Human use a sexual mode of reproduction. Human क्या use करते हैं? Sexual mode of reproduction. It needs sexual maturation. वो किसको ये क्या लेंगे? It needs a sexual maturation. Now it needs sexual maturation. कि ह्यूमन बींग्स में क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्सुअल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स. So if sexual maturation is occur, they create germ cells, sexual germ cells. It means कि ova for female, the ova it is the reproductive part of female. Sperm, this is the male reproductive part. This period of sexual maturation is called puberty. When sexual characteristics of develop in human being, this time period is called puberty time period. When sexual characteristics are developed in the boys and girls, sexual characters are developed into the boys and girls at the puberty age. Puberty age के अंदर वो क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे. Human beings have a well developed male and female reproductive system. Human beings में क्या होता है? Well developed male and female reproductive systems अगर होता है. The formation of male germ cell sperms take place in the testis, male reproductive organ. Male में क्या होता है? Testis present है. This is the male reproductive organ. Actually, a pair of testes are located inside the scrotum situated outside the abdominal cavity. Where is testis located? Testis located inside the scrotum situated outside the abdominal cavity. It is meant to keep relative to low temperature need for the production of sperms by testis. Which condition is used for the maturation of sperm? लो टेम्परेचर नीडेड. कौन सा टेम्परेचर चाहिए? लो टेम्परेचर नीडेड. द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस. किसके अंदर क्या चाहिए? लो प्रोडक्टिविटी. मोर ओवर टेस्टिस रिलीज अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. अब मेल सेक्स हार्मोन के क्या फंक्शन है? This is the function of male sex hormone. Regulate the production of sperm. ये क्या कर रहे हैं? Sperm production को क्या कर रहे हैं? Regulate कर रहे हैं. तो they are regulate the production of sperm. Being about the changes in appearance seen in boys at the time of puberty. इसके अंदर क्या है? Being about the changes in appearance seen in the boys at the time of puberty. Puberty के टाइम पे ये क्या होंगे? सीन होंगे. This is the female reproductive part. The sperm along with the secretion of prostate gland and seminal vessels together constitute semen. कि इसमें अंदर क्या फॉर्म करेंगे? ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड, सीमन, वेसिकल्स की जो इसके अंदर है. द स्पर्म्स अलॉन्ग विद सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होंगे? अलॉन्ग होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? सीमन का फॉर्मेशन करेंगे. विच इज रिलीज एंड मेड टू एंटर इनटू द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन. कॉपुलेशन के टाइम में जो ये सीमेन है ये क्या करा जाएगा? इंसर्ट किया जाएगा एड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल डक्ट के अंदर. ये क्या किया जाएगा? इंसर्ट किया जाएगा. तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. These are ovary. This is the uterus, cervix and this is the vagina part. तो ये क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. The female germ cells or eggs are made in the ovaries. फीमेल जर्म सेल और एग्स का मैच्योर होते हैं ओवरी के अंदर. अ पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन. पेयर है, एब्डोमेन के दोनों साइड में क्या होंगे? अटैच होंगे. दिस इज द ओवरी. दोनों साइड में क्या है?
अटैच है। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. जब गर्ल बॉर्न होती है तभी उसमें थाउजेंड ऑफ immature eggs क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। When it move towards the puberty age, the immature eggs are converted into the mature eggs. At the puberty, some of these eggs are start maturing. ये जो puberty age है उसके अंदर क्या होंगे, मैच्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। वन एग जो क्या होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है एवरी 1 मंथ। 1 मंथ में जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, एक वन एग प्रोड्यूस होता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। की जो एग है वो किसके थ्रू जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। कहां पे जाएगा, वॉर्म। ओके, कि ये जो है द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी। एग कहां से कैरी होता है, ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से ही कहां जा रहा है, वॉर्म की तरफ। दिस टू फैलोपियन ट्यूब यूनिट इनटू अ एटलीस्ट इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। की जो यूट्रस लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड यूट्रस, और दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। तो दीज यहां से दिस इज द ओवरी। जो ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स रिलीज फ्रॉम ओवरी एंड दे मूव टुवर्ड्स द वॉर्म। दिस इज द यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। ये इसके थ्रू क्या करेंगे, मूव करेंगे। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ सर्विक्स। कि दिस इज द यूट्रस। ये कहां, वेजाइना में ओपन होगा विद द सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू ये क्या होगा, वेजाइना के अंदर ओपन होगा। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। की फर्टिलाइजेशन किसमें अकर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन व्हेन ओवम एंड स्पर्म फ्यूज होंगे। ओवम एंड स्पर्म आर फ्यूज कहां पर होंगे, एट द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होंगे, ये कंबाइंड होंगे। द फर्टिलाइजेशन एग ऑल्सो कॉल्ड जायगोट। फर्टिलाइज एग को हम क्या कहेंगे, जायगोट। गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। कि अब जो ये इम्प्लांटेड जायगोट है वो कहां पे जाके अटैच होगा, यूट्रस पे जाके अटैच होगा और क्या करेगा, इस डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड टू द न्यूरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यूट्रस क्या करता है, जो एम्ब्रियो है उसको क्या सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है एंड सम न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड। If zygote is not formed, the inner wall of uterus break, which causes bleeding through the vagina. कि जब zygote is not formed, inner wall, जब inner wall में zygote form नहीं होगा तो what happen? When the inner zygote is not formed in the inner wall, the uterus breaks, which cause bleeding through vagina. Vagina के थ्रू क्या रिलीज होगा, bleeding. This process is called menstruation. This process is called menstruation. What is menstruation? In this menstruation, inner wall of uterus breaks and it causes bleeding through vagina. Okay? So it occurs at a regular interval of 28 days. 28 days के regular interval में क्या होता है, ये occur होता है. The embryo gets nutrition from mother's body, mother's blood with the help of special tissue called placenta. It is very important. What is placenta? Placenta, it is a tissue, embryo gets nutrition. Embryo क्या कर रहा है, nutrition receive कर रहा है from a mother with the help of special tissue. स्पेशल टिश्यू की हेल्प से वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन गेन कर रहा है. दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा. इसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा. इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास from the mother to the embryo. What is the function of placenta? It provides a large surface area for glucose and oxygen. Glucose और oxygen के लिए क्या कर रहा है, large surface area provide करा रहा है. तो इससे क्या होगा, pass from the mother to the embryo की large surface area के through glucose and oxygen. It is passed through the embryo. Similar, the waste from developing embryo are removed to mother
ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। कि सिमिलर जो वेस्ट है वो भी मदर के थ्रू कहां रिलीज होगा, प्लेसेंटा के मदर के ब्लड में रिमूव होगा थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से वो मदर के ब्लड में रिलीज होगा। The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. कि the child is born, child जब born होता है तो what happen, this is the rhythmic contraction of muscles। जो muscles है उनका क्या होता है, rhythmic contraction होता है in the uterus। कि uterus के अंदर जो rhythmic contraction होता है, that's why कि जो child क्या होता है, born होता है। After 9 months, it means कि 36 weeks, 9 months 36 weeks of the development inside the mother womb, it is also called gestation period। इसको हम क्या कहेंगे, gestation period कहेंगे। Now the sexual cycle in the woman continues up to the age of 45 to 50 years। After that the ovary do not release eggs। This stage is called menopause। कि जब when female is reached 45 to 50 years तो they don't produce eggs, तो this stage is called menopause। It is also mark an end of menstruation of the woman। Starting of when bleeding start, this is called is menstruation। When bleeding stop, this is called menopause। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। कॉन्ट्रासेप्शन, इसको हम यूज में लेते हैं। इट इज अवॉइड द प्रेगनेंसी। व्हाई वी यूज कॉन्ट्रासेप्शन, वी यूज कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड द pregnancy। It can be achieved by these method, contraceptive method। These are the contraceptive methods which we use। First is physical barrier to prevent union of the sperm and egg। कि जो sperm और egg का जो formation है उसको हम क्या करते हैं, prevent करते हैं। Use condom, diaphragm and cervical caps। कि जो फ्यूजन होता है एग एंड स्पर्म का, उस फ्यूजन को रोकने के लिए हम फिजिकल बैरियर यूज में लेते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कॉन्डम, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स। दीज आर द एग्जाम्पल। सर्जिकल मेथड, व्हाट इज द सर्जिकल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन वैसोक्टोमी। वैसोक्टोमी इट मीन्स कि इट इज यूज इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो वैस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर जो वासा होता है, वासा इन्फेक्टा, उसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। दैट इज कॉल्ड वैसोक्टोमी। द वास्ट डिफरेंसेस, जो वास्ट डिफरेंसेस है ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। कि जो मेल का वास्ट डिफरेंसेस, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे जो स्पर्म रिलीज होते हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, बांध देंगे। तो दैट्स वाई कि जो स्पर्म है आगे मूव नहीं करेंगे, तो दैट इज द ब्रेक डाउन। वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इन ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब वेयर इज ट्यूब प्रेजेंट, ट्यूब प्रेजेंट इनटू द फीमेल फैलोपियन ट्यूब। तो इन द फैलोपियन ट्यूब फीमेल की हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। दोनों तरफ से उसको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दैट्स वाई कि जो एग है वो यूट्रस तक नहीं जाएंगे और फ्यूजन नहीं होगा। कॉपर टी ऑफ लूप इज प्लेस्ड इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसके कॉपर टी भी हम यूज में लेते हैं। केमिकल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस इज द केमिकल मेथड्स है। इससे क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो एग रिलीज इन द फीमेल, उसके अंदर क्या होता है कि जो हार्मोनल बैलेंस टू चेक हो जाते हैं, उससे जो एग रिलीज है वो इफेक्ट होते हैं उससे। Healthy society needs to balance sex ratio that can be achieved by educating the people to avoid malpractice like female fertility, prenatal determinants, sexual transmitted disease। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इट मीन्स कि जो कुछ डिजीज ऐसी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, STDs। वो कौन सी है, वायरल STDs हो सकती है, बैक्टीरियल STDs
हो सकती है। वायरल के अंदर कौन कौन सी हो सकती है? HIV है, एड्स है, वॉन्ट्स है कि दिस इज द वायरल डिजीज। और बैक्टीरिया में कौन कौन सी होती है? सिफिलिस और गोनोरिया। दिस इज द बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। Okay, now we completed our chapter number 7. How do organism reproduce?